हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, है ना। फिर भी कुछ वक्त निकाल करके आप ये टेरो रीडिंग देख रहे हैं। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स आपके लिए क्या लेकर के आए हैं, क्या कहना चाहते हैं, कैसा रहेगा आपका आने वाला वक्त, एक हफ्ते के लिए आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या होने वाला है आपके साथ। चलिए देखते हैं। स्पिरिट एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हेल्प मी। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, the High Priestess, the Three of Cups, the World card, the Empress, the King of Wands. Wow, बहुत strong energy है। The Fool card, oh my God, the Swords, the Judgment and the Seven of Wands. आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। क्या कर रहे हैं आप? आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ब्यूटीफुल है। इन सभी अच्छे कार्ड्स के अंदर एक कार्ड है, और ये एक कार्ड सब कार्ड्स के ऊपर भारी हो सकता है। देखिए आपकी एनर्जी कितनी ब्यूटीफुल है। आप एक राजा भी हो, एक प्रिस्टेस भी हो, एक एम्प्रेस भी हो, आप एक फूल में कार्ड में भी हो, आप जजमेंट में भी हो, आप कप्स में भी हो, आप वर्ल्ड में भी हो। लेकिन इन सभी अच्छे कार्ड्स में एक कार्ड है जो 8 ऑफ कप्स है। ये कोई एक चीज है जो आपको बांध के रखती है, और वो है आपकी सोच। आप एक बहुत ही बैलेंस्ड इंसान हो। अगर आप देखोगे, आप एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो। एक प्रीस्ट क्या होता है? प्रीस्ट का मतलब ही वो है कि जो दुनिया और रिलीजन, स्पिरिचुअलिज्म, इन सब में बैलेंस में रहता है। जो ना ज्यादा कम होता है ना ज्यादा होता है, वो अपने आप को बैलेंस बना के रखता है। तुम एक हाई प्रीस्टेस हो, जो भी मेल हो फीमेल हो, जो भी हो, लेकिन आप एक बहुत ही बैलेंस्ड इंसान हो। आप बहुत ही काम, क्वाइट, सरीन हो। आप कम बोलना पसंद करते हो। आप बहुत ही एलिगेंट हो। आप बहुत ही शार्प माइंडेड हो। आप सीक्रेट्स को अपने पास रखना जानते हो। कहते कि सीक्रेट्स लोगों के हाथों में रहते नहीं, वो तुरंत किसी को बता दिए जाते हैं। अगर किसी ने आपको कोई सीक्रेट बात करी तो आप तुरंत जाके किसी को बता दोगे कि ऐसा ऐसा है। लेकिन आप एक प्रीस्टेस हो, आप बहुत वाइज हो, आप बहुत जेंटल हो, आप बहुत काइंड हो, आप बहुत काम हो, आप बहुत दूर की देख सकते हो, दूर की सोच सकते हो। और इस नॉलेज में आप हो कि जहां जहां पे सीक्रेट्स हैं उनको आप अपने पास छुपा कर रखते हो। किसी को बताने में आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हो। आप सीक्रेट्स की वैल्यू को समझते हो कि एक सीक्रेट क्या होता है, क्यों उसे सीक्रेट कहा जाता है। क्योंकि वो बहुत पावरफुल होती है। या तो वो किसी को बना सकती है या वो किसी को बर्बाद कर सकती है। ये होती है सीक्रेट। वो बहुत पावरफुल होती है, और पावर को पकड़ के रखना हर किसी के बस में नहीं होता, लेकिन ये आपके बस में है। आप बहुत देखो, अगर आप कोई सा भी कार्ड देखोगे, द किंग ऑफ वॉन्ड्स देखोगे या द किंग ऑफ पेंटिकल्स देखोगे, ये दूर देख रहे हैं। कितने काम, क्वाइट, सेरीन, एकदम शार्प माइंडेड, ये किंग्स हैं। किंग्स बहुत अबंडेंट होते हैं, प्रीस्टेस बहुत अबंडेंट होती है। वो अबंडेंट हर तरह से अबंडेंट होती है।
वो इंटेलिजेंट होते हैं, वो वाइज होते हैं, वो बैलेंस्ड होते हैं। एक राजा का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो जो राजा होता है वो बहुत बैलेंस होता है, वो बहुत ही गहराई से सोचकर समझकर फैसला लेता है। वो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, उसके पास बहुत पैसा है। राजा हमेशा पैसे वाला होता है ना, उसके पास दुनिया की सारी दौलत होती है। वो सोच अच्छा सकता है, वो कर अच्छा सकता है, वो बहुत बहादुर होता है, वो ब्रेव होता है, वो इंटेलिजेंट होता है, वो वाइज होता है। आप भी ऐसे हो। ये आपकी एक इनबॉर्न क्वालिटी है। ये एक क्वालिटी लेकर के आप पैदा हो, आप एक प्रीस्टेस की लाइफ को जीते हो, या वो आपके अंदर वो क्वालिटी है ना। एंड कुछ वक्त से आप किसी चीज को कर रहे हो, लेकिन वहां पे आपको कोई तकलीफ आ रही है। कुछ है जो आपको तकलीफ देता है, कुछ है जो आपको परेशान करता है। कहीं किसी के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई किसी बात को लेकर के आप किसी के साथ टसल में हो, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो। आपके पास बहुत अच्छी ऊर्जा होने के बावजूद भी आप कहीं पर फंसे हुए। आप एंजॉय करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट आ रही है, आप जिस चीज को कर रहे हो उसमें आपको सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा, आप सेलिब्रेट करोगे। आप देखो वो कौन सी ऐसी चीज है जिस पर आप काम कर रहे थे। हो सकता है आप बहुत दिनों से काम कर रहे थे, एंड नाउ इज द टाइम कि वो आपको सक्सेस में आपको मिले। बहुत सारा सक्सेस आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत सारी एंजॉयमेंट आपकी लाइफ में आ रही है, आप बहुत खुश हो। आपके जो फ्रेंड्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है आपकी, और उनके साथ आप एक बहुत ही बड़ी पार्टी कर रहे हो। द वर्ल्ड इज टर्निंग इन योर फेवर। आप बहुत स्ट्रांग हो। अगर इस वर्ल्ड कार्ड को देखोगे, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे राजा हैं अपनी अपनी जगहों में। बहुत स्ट्रांग है, लायन है, बुल है, ईगल है, मैन है, पूरी दुनिया आपके कब्जे में है। आप इतने स्ट्रांग कैरेक्टर कि आपको हराना नामुमकिन। आप जो चाहते हो वो करने में आप ताकत रखते हो, क्षमता रखते हो। आप अगर ये चाहते हो कि मैं ओवरसीज जाके पढ़ाई करूं, या बिजनेस करूं, या जॉब करूं, या कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं, यू आर वेलकम टू गो देयर। दुनिया आपके इंतजार में, आपके जैसे लोगों की दुनिया को बहुत जरूरत है, जो बहुत वाइज है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो बहुत काम है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं। उनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वो बहुत बैलेंस होता है, वो बहुत काम माइंडेड होते हैं। क्योंकि अगर आप शांत मन नहीं रखोगे तो आप बिजनेस के बड़े बड़े डिसीजंस नहीं ले पाओगे। अगर आप वाइज नहीं होगे, अगर आप कैलकुलेटेड नहीं होगे, तो आप बिजनेस के बड़े बड़े डील्स नहीं कर सकते। जो बहुत पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है लाइफ में, तो जो एम्बिशियस इंसान होता है उसके अंदर भी ये क्वालिटी होती है कि वो बहुत वाइज होता है, वो बहुत क्लेवर होता है, वो बहुत क्विक विटेड होता है। ये सारे डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन ये डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स काम के साथ आते हैं, पीस के साथ आते हैं, बैलेंस के साथ आता है, एंड वो जीवन में आगे बढ़ जाता है। तो आपके लिए भी आप सोचो आप क्या नया करना चाहते हो। कुछ दिनों से आप जिस चीज पर फोकस कर रहे हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम ओवर। लेकिन उसके साथ एक कॉशन भी है। आपको मिलेगा सब कुछ, लेकिन आप किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो, किसी के साथ आप परेशानी में हो, और इस वजह से आप आप अपने लिए जजमेंट चाह रहे हो। आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपके लिए जजमेंट करे। यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ ला रही है। आप देखो आपके सारे कार्ड्स, जितने भी कार्ड्स हैं, वो फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ लाइफ है, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है।
आने वाला वक्त आपके लिए बहुत स्ट्रांग मतलब बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये स्ट्रांग कब रहेगा, ये आपको कब मिलेगा? आप इस एनर्जी में से बाहर आओगे तो ये सारे बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये एक सब पे भारी है, ये एक इन सब पे भारी है। अगर आपने अपनी सोच नहीं बदली, आपने किसी चीज को लेकर के अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी, आप एक फूल बन गए। आप एक फूल हो, लेकिन इनके भी दो साइड्स हैं। एक फूल कौन होता है? फूल एक बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर, वो कुछ भी करने में सक्षम होता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, वाइज होता है, फुल ऑफ एनर्जी होता है, फुल ऑफ लाइफ होता है, वो बहुत खुश रहता है, वो किसी भी काम को करने से कभी डरता नहीं, क्योंकि वो फूल है। कहते हैं ना कि मूर्ख इंसान जो होता है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनसे आप कुछ भी करा लो, वो कुछ भी करेंगे, वो डरेंगे नहीं किसी चीज से, क्योंकि उनको एक चीज होती है कि वो सोचते उस सेंस में नहीं है कि अगर मैंने ये कदम उठाया भैया तो इसे क्या हो सकता है। कभी कभी क्योंकि वो फूल है, उनमें बहुत एनर्जी है, उनमें बहुत ताकत है, वो बहुत जल्दी में रहते हैं कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। अरे भैया एक मिनट रुक जाओ, ठहरो, सोचो, जहां पर कदम रख रहे हो वहां से कहीं गिर तो नहीं जाओगे। तो आप भी इसी एनर्जी में हो, और इस वक्त आपके पास कैपेबिलिटी सारी है, आपके पास ताकत हर चीज की है, सब कुछ करने में आप सक्षम हो। लेकिन आपने क्या किया? आप सच में एक फूल बन गए हो। इसको आप बराबर से दोनों, इस फूल ने आंखों पे पट्टी बांध रखी। आप में जो ताकत है, आप में जो सोच है, आप जो करना चाहते हो, आप जो पाना चाहते हो, ये यूनिवर्स आपको कहता है कि देखो ये सब कुछ तुम्हारे लिए, ये तुम ये हो। लेकिन कभी कभी पॉजिटिव के साथ जब नेगेटिव जुड़ जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव में भारी हो जाता है, तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। आपने जिस चीज की जजमेंट मांगी थी, कोई डिसीजन आपने मांगा था यूनिवर्स से कि मेरे लिए क्या सही है बताओ, मैंने जो मेहनत की है उसमें मुझे क्या मिलेगा, मुझे बताओ। तो वो ब्यूगल बजा करके कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज इन योर फेवर। आप आगे बढ़ो, अपने आंखों पर जो आपने पट्टी बांध रखी है इसको निकाल दो, और फिर दुनिया को देखो। फिर दुनिया को देखो, ये दुनिया तुम्हारे लिए क्या लेकर के आई? तुम्हारे लिए खुशी के कप लेकर के आई है, पार्टी, सेलिब्रेशन, क्या कुछ नहीं लाई है। ये सब कुछ आपके लिए है। आप एक एम्प्रेस हो, देखो, आप एक प्रीस्टेस हो, आप एक किंग हो, है? आपके पास जजमेंट का कार्ड है, एंजल्स तुम्हारे साथ है, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए किसी को? आप बताओ, और आपको क्या चाहिए? आपको देने के लिए कुदरत दोनों हाथों से लुटा रही है, ले लो भैया, ले लो, ले लो, मैं तुम्हें देने के लिए आया हूं। अब आपको सिर्फ एक चीज पर आपको अपना ध्यान लाना है। इंसान वाइज होता है, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में वो रॉन्ग डिसीजन ले लेता है। वो वाइज होने के बावजूद जब वो एक रॉन्ग डिसीजन को ले लेता है तो वो गिर जाता है, और जब वो गिर जाता है तो उसके हाथ में जितना भी कुछ होता है वो सब गिर जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, खो जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको थोड़ी देर के लिए या तो इन कार्ड्स को आप स्टडी करो, अपने से स्टडी करो, अपने से देखो कि ये आपको क्या कहते हैं, आप क्या इसमें फिट होते भी हो कि नहीं। हो सकता है आप इसमें फिट होते हो सकता है आप नहीं फिट होते हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अब इसे दूसरी एंगल से देखो, ये 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि ये रीडिंग आपके लिए है, सोचो ये किसी और के लिए है, और उस इंसान के पास ये सब कुछ है, एवरीथिंग इज गिवन,
लेकिन वो इंसान कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे पास तो ऐसा है, वैसा है, फला है। वो इनकी बात सुनने को रेडी ही नहीं। तो क्या होगा? उसने हर चीज में बोला कि नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है, मेरे लिए तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, मैं कभी प्रोग्रेस कर ही नहीं सकती, मेरी लाइफ में कभी एंजॉयमेंट आ ही नहीं सकता, मैं तो वाइज हूं ही नहीं, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं अबंडेंट नहीं हूं। हर चीज में उनके पास एक जवाब है कि नहीं। अब जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हो उसे हम क्या ही दिखा सकते हैं, उसे हम कैसे समझा सकते हैं? क्योंकि जो इंसान देख नहीं सकता वो समझ नहीं सकता। तो उस पर्सपेक्टिव से आप सोचो, अपने आप को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख करके देखो और फिर वापस उस एनर्जी में आओ और अब सोचो कि वो ऐसी कौन सी चीज है, वो ऐसा कौन सा थॉट प्रोसेस है आपका, वो कौन लोग है। अगर आप किसी से बंधे हुए हैं, कोई है आपके आसपास जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, कोई है, श्योरली कोई है जो आपको किसी सिचुएशन में डाल रहा है और इस वजह से आपने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी। उस इंसान की कहे में आप आ गए, उसमें से बाहर निकल जाइए, उसको साइड लाइन करो, भैया अभी मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप बाद में कभी आइएगा, अभी तो जरूरत नहीं। आप बंधे हुए नहीं, आपने अपने आप को बांध के रखा है, आपको किसी ने नहीं बांधा। आपके हाथ बंधे हुए लेकिन पैर खुले हुए, आपके पास तलवारें हैं लेकिन वो आपके आगे नहीं है, वो आपके पीछे है, इसलिए आप बंधे हुए नहीं है। आपका रास्ता नहीं रोका है, आपका रास्ता खुला है। आपका रास्ता बंद होता तो शायद बात अलग होती, लेकिन आपका रास्ता खुला हुआ है, आप जाने के लिए फ्री हो। आप इन रस्सियों को बहुत आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन कदम आपको उठाना है। आपने अपने कदम को खुद रोक के रखा है। आप सोच रहे हो मैं बंधी हुई हूं, नहीं, आप बंधे हुए नहीं हो, आपका रास्ता बंद नहीं है, आपका रास्ता खुला है। आपके पास दुनिया की सारी चीजें हैं, सब कुछ, वो सब कुछ है जिसके बारे में आप सोच सकते हो, वो सब कुछ है जो आप पाना चाहते हो। अगर आप कुछ नया करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, ओवरसीज जा सकते हो। आप जिसके बारे में सोचते हो, जिसके बारे में आप प्लान करते हो कि इसे मैं एग्जीक्यूट करूं, इसे मैं एग्जीक्यूट करूं, इसे मैं एग्जीक्यूट करूं, मुझे फॉरेन जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, लेकिन आप कदम नहीं उठा रहे, तो कैसे जाओगे? कुछ सोच करके आपने अपने आप को रोक रखा। वो कौन सी चीजें हैं जिसको सोचकर आपने अपने आप को बंद रखा है? एक पेन पेपर लेकर के उस पर लिखो, वो ऐसी कौन सी चीज है, वो ऐसे कौन से लोग हैं, वो ऐसी कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं जिनकी वजह से आप अपने पैरों को आगे नहीं उठा रहे, आप आगे नहीं बढ़ रहे, जबकि पूरी सिस्टम आपको कह रही है कि भैया तुम तो इतने ग्रेट हो, इतने पावरफुल हो, इतने वाइज हो, लोग तुमसे डिसीजन मांगने आते, तुमसे एडवाइस लेने आते, इतना पावर है तुम्हारे अंदर, और तुम अपने लिए कुछ सोच नहीं पा रहे हो। अपने आप को तुमने बांध के रखा है, ये तो कहाँ का न्याय है? तो उन सब चीजों को लिखने के बाद उनको सोचो, और जिन जिन चीजों को आप टिक कर सकते हो उनको कैंसिल करो कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, आई कैन जस्ट डू इट। ये इतना डिफिकल्ट नहीं, ये डिफिकल्ट नहीं, कौन कौन सी चीजें डिफिकल्ट नहीं उनको निकालो, उनको कैंसिल करो। और प्रायोरिटी में कौन सी ऐसी चीज है कि भैया ये इतनी डिफिकल्ट है, मुझसे सॉल्व नहीं होगी, उस पर एक्शन लो, किसी की हेल्प लो। देखो आपके पास एक डॉग है, एक वफादार इंसान है आपके पास कोई तो है, आपके पास कोई तो है जो आपको हेल्प कर सकता है। अपनी खुद की विजडम को देखो, अपने अंदर जाओ, अपने अंदर झांको, आप वाइज हो, आपके पास ही सारे आंसर्स हैं, और उन आंसर्स को बाहर निकालो और उस पर काम करो और अपने आप को आगे लेके जाओ। आपके आने वाले दिन बहुत 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 स्ट्रांगली पॉजिटिव है।
आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आप जहां जाना चाहते हो, आप जो करना चाहते हो, आप कर सकते हो। आपको सब कुछ मिलने को रेडी है। अब आपके हाथ में आपको ये सारी चीजें लेनी है, ये सारा कुछ आपको लेना है या आपको बंधे रहना है। चॉइस इज ऑलवेज योर्स, चॉइस विल ऑलवेज रिमेन योर्स। चिट भी आपकी रहेगी, पट भी आपकी रहेगी। आप क्या चूज करते हो वो आपका है। बस इतना देखना कि वक्त आपके हाथों से चला ना जाए। उससे पहले अपने आप को इस सिचुएशन में से बाहर निकालो। अपने किसी भी चीज से डर है अगर, उसको एक चिट्ठी में लिखो कि मुझे इस चीज से डर है लेकिन मैं इसको ओवरकम कर सकती हूँ। उसको लिखकर जलाकर यूनिवर्स में डिस्पर्स कर दीजिए। वो डर आपका चला जाएगा और ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। आप अपने पावर में वापस आ जाओगे। आप इतने पावरफुल हो, इतने पावरफुल हो, लेकिन आपने अपने आप को बहुत कमजोर सोच के रखा है। इनका कॉन्ट्रास्ट देखो। आप कितने पावरफुल, आप कितने बैलेंस्ड हो, आप कितने काम हो, कितने serene हो। आप सारी सीक्रेट्स अपने पास रख सकते हो। आप कितने वाइज हो, आप कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, आप कितने अबंडेंट हो। लेकिन यहाँ आपने अपने आप को क्या कर रखा है? मैं बेचारी, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं अबला नारी, या XYZ, मेल फीमेल जो भी एनर्जी है। अगर मेल हो तब भी आप ये सब पूछ हो, और फीमेल हो तब भी ये हो। एनर्जी एनर्जी है, ना वो मेल होती है ना वो फीमेल होती है। अब आपको अपने आप को बांध के रखना है और इसी तरह जीना है, तो चॉइस इज योर्स। चलिए, आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, इसके बारे में सोचिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए, और फिर आपका जो भी डिसीजन होगा, आप बेहतर जानने वाले में से हो। हर चीज को पाया जा सकता है अगर हम सोच समझ कर करें तो। लेकिन बिना सोचे आप कोई भी डिसीजन ले लोगे तो फिर आप इस फूल की तरह जमीन पे गिर जाओगे। ऐसा मत करना। फूल की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे लेकर के चलना। फूल की नेगेटिव एनर्जी को मत लेना। फूल की नेगेटिव एनर्जी को मत लेना। फूल की इस पॉजिटिव एनर्जी को लेना। फूल की इस पॉजिटिव एनर्जी, इस पॉजिटिव एनर्जी, इस पॉजिटिव एनर्जी को लेना। सोचना, समझना, लिखना। 1 टाइम रिटन इज 10 टाइम्स रेड। सब कुछ लिखो, फिर उसे पढ़ो, फिर बंद करके रख दो, फिर कुछ देर बाद फिर उसे उठाओ, फिर उसे पढ़ो, फिर उसे समझो। शायद बेहतर जवाब मिलेगा। ये कार्ड्स क्या कहते हैं? ये हमें एक बेहतर जवाब देते हैं, हमारी सिचुएशन को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। चलिए, आई होप आपको ये छोटी सी रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपकी समझ में कुछ आया होगा। अगर ये आपको रेजोनेट करती है तो वेरी वेरी गुड, और नहीं करती है किसी और को करती होगी शायद, लेकिन किसी ना किसी को तो ये रेजोनेट करेगी ही करेगी। किसी ना किसी के तो काम ये आएगी ही आएगी। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को फॉरवर्ड कीजिए। हो सकता है किसी और को जरूरत होगी। जिस तरह वो आपको हेल्प करेगी उसी तरह वो किसी और को हेल्प करेगी। उनकी सिचुएशन कोई और होगी, लेकिन उस सिचुएशन में भी उनको ये जवाब हेल्प करेगा। इस तरह से हम एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे, एक दूसरे को एक बेहतर जवाब देते रहेंगे, तो शायद हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए, मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे भी आगे बढ़ने में आप सहायता करिए। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया। मिलते हैं फिर जल्दी से। हैव अ नाइस डे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय।